बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो जो है एक रेयरिटी के ऊपर, एक ऐसे बंदे के ऊपर है जो कि मेरे साथ जिसने बचपन गुजारा, मेरे साथ पला, मेरे साथ बड़ा हुआ, लेकिन उसने एक टाइम के साथ, एक वक्त के साथ जो है ऐसा काम स्टार्ट किया जिससे वो जानवरों के काम में आया और इससे जो है उसने लाखों कमाए और अपनी प्रॉपर्टी बनाई। तो ये वीडियो जो है आप सबके लिए खास है, मोटिवेशनल है, तो पूरी देखिएगा। हम सब जब एक साथ रह रहे होते हैं बचपन में, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जो बचपन इकट्ठा गुजारते हैं, 14-15 साल की एज के बाद जाके कुछ लोग जो हैं वो अपना ट्रैक चुन लेते हैं अर्निंग के लिहाज से, और कुछ जो हैं उसके बाद भी किसी के सहारे पे चल रहे होते हैं। खास तौर पे वो बंदे जो कि स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो कह लें कि किसी के मतहत होती है, किसी के नीचे होती है, वो किसी से ले के पढ़ रहे होते हैं और खा पी भी रहे होते हैं। और 10 साल के बाद ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि वो जो मेरे भाई थे, मेरे दोस्त जो थे, जो मेरे साथ जिन्होंने बचपन गुजारा, उन्होंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया और वो कमाने के लिए घर से निकल पड़े। पहले तो वो गए बड़े शहर में, लाहौर के अंदर गए, किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते रहे। उधर जाहिर बात है कि आज से ये कोई 12-13 साल पहले की बात है, 15 साल के राउंड अबाउट की। तो तब कितनी उनकी पे होती होगी महीने की, मेरा अंदाजा है कि तकरीबन कोई 10-12 हज़ार रुपया उन्हें पर मंथ मिलता होगा। उधर कोई 2-3 साल उन्होंने गुजारे। 2-3 साल वहां पे गुजारने के बाद तकरीबन आज से कोई 10 साल पहले वो वापस इधर आए, यानी गांव के अंदर, और इधर जो हमारा अड्डा है, यानी जो रोड हमारे साथ गुजरता है, वहां पे उन्होंने रोड के किनारे एक केबन रखा। एक केबन, और उस केबन रखने से पहले, मतलब वो एक मैं बात छोड़ने लगा था, वो आपको बताता चलूं कि उन्होंने ये जो एजेंसीज होती हैं ना, कोका कोला की, पेप्सी की, इनके साथ कोई 2-4 महीने काम किया वहीं पे अड्डे के ऊपर। तो इस काम से उनका माइंडसेट ओपन हुआ बिजनेस की तरफ, यानी काम करने की तरफ। देखें, बंदा जिन बंदों में रहता है उनके असरात उसके ऊपर नमूदार होते हैं। ऐसा ही हुआ, सिर्फ 4 महीने वहां पे गुजारे। वो बिजनेसमैन थे, पुराने बिजनेसमैन थे, और उस भाई की सोच जो है वो बिजनेसमैन वाली बन गई। वहां से जब उन्होंने जॉब छोड़ी या उन्हें निकाला गया, यानी 4-1 महीने के बाद जो है वहां से वो निकले, और निकलने के बाद उन्होंने उनसे ही, क्योंकि ताल्लुक वास्ता एक बन चुका था, एक केबल ले लिया कंपनी की तरफ से, अपना भी नहीं, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि खोखा, टीन की बनी हुई दुकान सी, वो रोड किनारे उन्होंने रख ली, और थोड़े से बिस्किट, निमको वगैरह और कोल्ड ड्रिंक जो है ये रख के अपना काम जो है उसको शुरू कर लिया। और मुझे याद है पहले दिन वो बंदा बड़ा हैप्पी था कि मैंने जो है 500 रुपए की पूरे दिन के अंदर सेल कर ली है। उस सेल में से कितने पैसे बचे होंगे उस बंदे को? 100-150 बच गया होगा, ज्यादा अगर बचा हुआ तो, या इससे भी कम होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेल जो है वो बढ़ती गई, वो 10-12 हज़ार रुपए पे चली गई। बात करने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी काम का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो शुरू के अंदर जो है हमें उससे अर्निंग थोड़ी होती है। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप जो है हमारी अर्निंग बढ़ती है। ऐसे ही वो भाई की अर्निंग बढ़ती गई, और जैसे ही उनकी अर्निंग बढ़ती गई, वो अपने काम को, उसके अंदर जो चीजें उन्होंने रखी हुई थी उनको बढ़ाते गए। यानी जो उनके पास एटम्स थी जिनको वो सेल आउट करते थे, उनकी तादाद को बढ़ाते गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे जो वो कमाते रहे, वो थोड़ा थोड़ा जो है वो उसको जमा करते रहे, जोड़ते रहे। और जब एक हेल्दी अमाउंट उनके पास बनी, अब मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है, ये कह लें कि 1 लाख के राउंड अबाउट, यानी उन्होंने उसमें से निकाल लिया। अपना घर भी चलाते रहे, उसको भी चलाते रहे, यानी परचेजिंग करते रहे चीजों की, और 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट जो है उन्होंने एक गाय खरीदी। पहले एक गाय खरीदी, और खरीद के वो किसी और बंदे को संभालने के लिए दी। खुद उसको नहीं संभाला, किसी और बंदे को वो संभालने के लिए दी, जिसे हम ये कह देते हैं कि हिस्से के ऊपर किसी को दे दी। यानी उसका मतलब ये होता है कि जब वो उसको सेल आउट करेंगे तो जो परचेजिंग उसकी कॉस्ट थी वो मालिक की होगी, और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो हाफ हाफ होगा दोनों का। हिस्से पे देने का मतलब ये होता है। और वो गाय, उसने उस बंदे की किस्मत को बदल के रख दिया, यानी रंग दिया उस बंदे को।
वो गाय थी और उसने तकरीबन हर साल के बाद जो है डिलीवरी दी। तकरीबन वो डिलीवर करने के महीना डेढ़ के बाद दोबारा जो है वो कंसीव कर जाती थी। 4-5 सुबह उससे लिए, वो बछड़ियां जो वहां पे पैदा हुई वो भी वहां पे प्रिपेयर होके अब तक उस बंदे के पास उस गाय की नस्ल चल रही है। उसके बाद और उससे रिलेटेड जानवर खरीदे, बकरियां खरीदी और वो भी ऐसे ही लोगों को दी, खुद नहीं संभाली, लोगों को वो देते रहे। खुद इस काम को जानते नहीं थे और दूसरा टाइम भी नहीं था, ना अपनी जमीन थी। फायदा ये होता था कि जो जानवर वो 1,00,000 1.5 लाख रुपए का परचेज करते थे, वो साल के बाद जब तैयार होता था वो 3 लाख का, 2.5 लाख का, 3.5 लाख का, कोई 50-60 हजार पर जानवर उनको मुनाफा मिल जाता था इकट्ठा। वो एक से जानवर 2 हुए, 2 से 3 हुए, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो इस नहज पर पहुंच गए कि उन्होंने एक बड़ी रकम इकट्ठी कर ली जो कि 7 लाख समथिंग की थी। यानी 7 लाख प्लस रुपया जानवरों में से निकाला और निकाल के एक प्लाट ले लिया, यानी प्रॉपर्टी में छलांग लगा दी। देखें, कारोबार जो है हमें डर लगता है उस बंदे को जो कर नहीं रहा होता। ये एक समंदर है और इसकी गहराइयों को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक इसमें गोताजन नहीं होते, हम इसके अंदर छलांग नहीं लगाते। और ये बात तय है कि रिज्क की फरावानी जो है वो तिजारत के अंदर है, कारोबार के अंदर है। मेरे नबी का फरमान है कि रिज्क के अगर 10 हिस्से हैं तो उसमें से 9 तिजारत के अंदर है, 9 ट्रेडिंग के अंदर है, कारोबार के अंदर है, 9 हिस्से जो हैं। तो एक प्लाट खरीद लिया, उस प्लाट से उसको सेल आउट किया, यानी ये काम चलता रहा। वो जो जानवर थे, वो जो बकरियां थी, वो जो गाय वगैरह थी, भैंसें उन्होंने नहीं खरीदी, गाय और बकरियों के ऊपर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की। जो वो थोड़ी थोड़ी वहां से निकालते थे उसी केबन से, वो केबन जिससे उन्होंने ट्रेडिंग की बुनियाद रखी, आज से साल पहले तक वो उसी पे रहे। और उसके बाद जो है अब प्रॉपर दुकान में शिफ्ट हुए, वो भी आपको बताता हूं। और वो एक प्लाट जो बुनियाद था प्रॉपर्टी के अंदर, उससे फिर प्रॉफिट लेके आज वो 3 जगह के ऊपर प्लाटों के और एक घर के, यानी अपने जो उनका विरासती घर है उसके अलावा इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और गाय भैंसे जो हैं वो अब कम कर दी हैं, यानी उनमें से इन्वेस्टमेंट निकाल के, पैसे निकाल के वो प्रॉपर्टी में लगा दिए। लेकिन जो जाग लगा है, जो बुनियाद है, जो पैसा इकट्ठा आने की, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी होने की वजह है, वो जानवर है, वो भैंसे हैं, गाय हैं और बकरियां हैं। इनसे उन्होंने अपने सरमाए को इकट्ठा किया। देखिए सफर शुरू कहां से हुआ, बुनियाद एक केबन से हुई। और वो आज भी कहते हैं, आज भी वो भाई कहते हैं कि मुझे यहां तक पहुंचाने वाला वो मेरा खोखा है, वो केबन है जिससे मैंने तजारत का आगाज किया था, कारोबार का आगाज किया था। और आज उनका अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाएं, जो प्रॉपर्टी उनके पास मौजूद है 10 सालों के बाद, तो वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, मिनिमम 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। और 1-2 गाय जो हैं वो मौजूद हैं, 1-2 गाय और 1 बकरी, सिर्फ ये जानवर उनके पास मौजूद है। प्रॉपर्टी 50 लाख प्लस की मौजूद है। और वो केबन जो है, ये पिछले साल जब गवर्नमेंट ने सख्ती की, यानी रोड को खुला करने के लिए जो तजावुजात थे उनको उठवाया, तो तब उन्होंने वो केबन खत्म किया। और उसको खत्म करने के बाद 2 दुकानें बनाई हैं, 2 दुकानें हैं उनके पास। एक उनका भाई रन कर रहा है, एक वो खुद रन कर रहे हैं। करियाने की दुकानें हैं, किराने की 2 दुकानें, और उनके अंदर भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। हम ये कह सकते हैं कि दोनों की कुल मिला के अगर हम इन्वेस्टमेंट लगाएं, जो सर्कल उनका चल रहा है, तो वो भी 15 लाख प्लस का होगा। क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं, 2 दुकानें हैं, उनके ऊपर पूरी कह लें कि जितनी भी चीजें होती हैं किराने से रिलेटेड वो दस्तयाब हैं, कोल्ड ड्रिंक से लेकर और जितनी भी वो बाकी जरूरियात की चीजें होती हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी दस्तयाब है। बात करने का मकसद ये है कि हम इसलिए पीछे रह जाते हैं कि हम शुरू लेट करते हैं। याद रखिएगा, जब भी स्टार्ट करेंगे मुश्किलात आनी है। वो दिन मुझे याद है आज से 10 साल पहले कि जब वो सुबह ये उम्मीद लेके घर से निकला करता था कि बंदा शाम तक जो है मेरा 500 रुपया बन जाए, मुझे 500 बच जाए। और आज वो बंदा ये कहता है कि अगर ये मेरा सारा सिस्टम भी खत्म हो जाए, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं घूम फिर के भी 1500-2000 रुपया पर डे कमा सकता हूं। ये फन है। जिस बंदे ने ये फन सीख लिया वो कारोबार में आगे निकल जाता है। तो इस तरह की बहुत सी स्टोरीज आपके इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि हमने अपनी आंखों को खोलना है और दयानतदारी के साथ खोलना है, परखना है कि ये बंदा आज से 8-10 साल पहले किधर खड़ा था और आज किस जगह पे और उसकी वजह क्या है।
अगर कोई नुकसान में है, घाटे में है, उसकी भी कोई ना कोई वजह है, उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई हमसे आगे मौजूद है, हमसे बेहतर है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए कि इसने स्टेप जल्दी लिया था, इसने इस चीजों को एक्सेप्ट जल्दी कर लिया था, काम को शुरू जल्दी किया था, इसलिए यह आज हमसे आगे है। देखें, जब रनिंग ट्रैक के ऊपर रनर मौजूद होते हैं, अगर एक रनर 10 मिनट पहले भागना शुरू कर दे, तो बाद में जो 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेगा वो उसको कभी भी बीट नहीं कर सकता। याद रखिएगा, इस बात के अंदर गहराई है, इसको समझिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।